चलें एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, सुनो। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया। शेरशाह फिर हुमायूं नाविक की मदद लेके अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान के बाद भागते हुए शरण लेके शाह तमस्प के दरबार में ईरान में पहुंचा। और ईरान में ही वहीं पर जो हुमायूं का भाई था हिंदाल, उस हिंदाल के धार्मिक गुरु थे मीर अली अकबर जामी। उनकी बेटी थी हमीदा बानो। हमीदा बानो जो थी इनके दरबार में रहती थी। इन्हीं के दरबार में हुमायूं रहने लग गया। तो हुमायूं और हमीदा बानो को मतलब प्यार हो गया। और इसी बात का मना किया था शाह तमस्प ने कि हुमायूं गलत काम नहीं कर, लेकिन जिसके ऊपर ये प्यार का पागलपन सवार होता है उसे कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, शाह तमस्प ने मना किया हुमायूं को, बट हुमायूं नहीं माना। इसकी वजह से शाह तमस्प ने हुमायूं को देश निकाला घोषित कर दिया और अपने दरबार से बाहर कर दिया। अब समझना, 1540 में हार के दरबार में आया। 1541 में भाग करके शादी कर ली हमीदा बानो से। 1540 में हार के दरबार में आया शाह तमस्प के। 41 में शादी कर ली शाह तमस्प के दरबार से भाग के। और 41 के बाद में शाह तमस्प ने जब बाहर निकाल दिया तो निकल के बाहर आ गया, यानी ईरान छोड़ के। और ईरान में वहीं से जब भागा तो पहले खुद था, अब साथ में हमीदा बानो और एक झोला है जिसमें कपड़े लगते हैं उसके। अब उसको लेके भटक रहा है चारों तरफ, कोई दरबार में रहने की जगह नहीं है। अब हुमायूं इधर से उधर भटकता है, 5, 6, 7 महीने इधर उधर भटक रहा है, राजा का बेटा यानी कि बाबर का बेटा, क्योंकि शाह तमस्प ने लड़की के चक्कर में बाहर कर दिया। अब हुमायूं क्या है, 6-7 महीने से बाहर हो गया। और जब 6-7 महीने से बाहर हो गया तो पंगा पड़ा कि जो हमीदा बानो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। दोबारा सुनना, शाह तमस्प ने 41 में बाहर निकाला, शादी हो गई। शादी होने के बाद में 6-7 महीने घूमता रहा और घूमते ही 6-7 महीने में हमीदा बानो प्रेग्नेंट हो गई। अब इधर देखें, अब इसको मैप से समझते हैं थोड़ा सा। थोड़ा मैप से समझ लेते हैं एक बार। देखिए ये ईरान यहां 40 में पहुंचा, 1540 में। 41 में लड़की के चक्कर में शाह तमस्प ने बाहर कर दिया, यहीं पे शादी कर ली। शादी करने के बाद 6-7 महीने तक भटकता रहा। हमीदा बानो हो गई प्रेग्नेंट। जैसे ही प्रेग्नेंट हो गई तो अब क्या था, एक तो पहले खुद था, साथ में पत्नी, एक झोला और पत्नी के पेट में बच्चा। अब डर लग रहा था कि कहीं डिलीवरी ना हो जाए। तो ऐसे ही हुमायूं अपनी पत्नी को लेकर पैदल पैदल जा रहा था। जब पैदल जा रहा था तो एक महल के पास से गुजरता है। वो महल जो था वो पाकिस्तान में अमरकोट का महल था। अमरकोट के एक राजा थे, राजा का नाम था बीरसाल। बीरसाल के महल से गुजरता है। जैसे ही बीरसाल के महल से पास से निकलता है तो उसी बीच में हमीदा बानो के पेट में दर्द होता है बहुत तेज। अब जब पेट में दर्द होता है तो हुमायूं शरण लेने के लिए बीरसाल के महल में जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, कभी भी बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, मुझे सर छुपाने की जगह दे दो। तो ऐसे में क्या करते हैं, बीरसाल को दया आ जाती है हमीदा बानो के ऊपर और बीरसाल उसको एक कुटिया दे देते हैं, अंदर एक मतलब घर सा दे देते हैं रहने के लिए। और वहीं पर एक बच्चे का जन्म होता है और जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे का नाम रखा जाता है जलाल। यही बच्चा जो है ना बाद में अकबर बनेगा, लेकिन नाम रखा था जलाल। पॉइंट समझ में आ गया। भाग के इनके दरबार में आया, इन्होंने भगा दिया लड़की के चक्कर में। लड़की को लेके अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में पहुंचा। बीरसाल को दया आ गई लड़की के ऊपर, चूंकि प्रेग्नेंट थी, और वहीं पे एक पिल्ला बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम रखा जलाल। समझ में आ गया आपको? अब बोलो, इतने में कंफ्यूजन है? अब क्या होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे, देखना हुमायूं कैसे आगे आएगा अपनी गद्दी पे दोबारा लौट के। अब सुनो, अब देखो, अब एक हुमायूं, एक पत्नी हमीदा बानो और इधर एक वो बच्चा जिसका नाम है जलाल। अब ये 3 परिवार हो गए, मतलब 3 लोगों का एक परिवार हो गया। अब हुमायूं जब अकेला था किसी दिन तो हुमायूं के अपने भाइयों की याद आई। तो उसके 3 भाई थे,
कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, ये जो राजा अमरकोट थे, इन्हीं से कुछ दूर पे एक जगह थी लाहौर, और लाहौर का जो राजा था यानी कि सूबेदार था, वो था उसका भाई कामरान। हुमायूं को पता चला कि मेरा भाई कामरान लाहौर का सूबेदार है। हुमायूं को पता चला, ऐसे समझो, हुमायूं को पता चला कि मेरा भाई कामरान लाहौर का कलेक्टर है। बात समझ में आ रही है? मतलब कलेक्टर मान लो, उस टाइम सूबेदार था, कलेक्टर समझ लो। भाई को पता चला कि मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई एक जगह का कलेक्टर है। तो हुमायूं अपने को उठा के चलता है, मतलब खुद चलता है, अपनी पत्नी हमीदा बानो, और साथ में वो बच्चे को लेके चलता है। किसके पास? कामरान के पास। इनके दरबार से निकल के कामरान के दरबार में पहुंचता है, और कामरान के दरबारियों से बाहर जो गार्ड खड़े थे उनसे कहता है कि मुझे कामरान से मिलता है, सुल्तान से। तो दरबारी पूछते हैं कि कौन है आप? तो वो कहता है मैं उसका बड़ा भाई हूँ, हुमायूं नाम है। दरबारी अंदर जाते हैं कामरान के पास, और कामरान से जाके कहते हैं कि सर आपका कोई भाई आपसे मिलने आया है। कामरान ने पूछा कौन भाई? उसने कहा हुमायूं। तो उसने कहा बुलाओ। अब अंदर हुमायूं, कामरान और हुमायूं गले मिलते हैं। बाद में हिंदाल पूछता है ये कौन है? तो वो कहता है तेरी भाभी। और ये पिल्ला कौन है? तो वो कहता है जलाल, तेरा भतीजा। अब वो तीनों के तीनों मिलते हैं सामने कामरान, और कामरान के पीछे दो भाई और खड़े थे जिनका नाम था हिंदाल और अस्करी। यानी कि ये कामरान, पीछे हिंदाल, पीछे अस्करी, इधर हुमायूं। इधर हुमायूं का पूरा परिवार, इधर कामरान, पीछे अस्करी, हिंदाल। एक बार पूरा बाबर का खानदान दोबारा मिल गया। और ये टाइम पीरियड जो चल रहा है ना, इतना करते करते घटना जो करीब करीब आ गई है, 1545, 1545। अब हुमायूं जो है वो कामरान के दरबार में है। आई होप आपको हुमायूं तक का सेक्शन समझ में आ गया होगा।